जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है चुनू स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप किसी भी सरकारी परीक्षा की एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा और इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमें इस नंबर पर एक बार मैसेज जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग को इस वीडियो का PDF चाहिए और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनका PDF चाहिए तो आप लोग हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप लोग वहां से भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहां फुल फ्री PDF मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज का सेशन चालू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी? बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 बार जरूर पूछा गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप सभी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये था महाप्रजापति गौतमी, जिसे प्रजापति गौतमी भी हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? बताइए, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, ये बताना है। तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी। ऑप्शन भी आप लोग याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहे हैं और थोड़ा देर का क्लास होगा, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, जियो और जीने दो किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो ये कहे थे महावीर स्वामी। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा 3 का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था अशोक द्वारा। ऑप्शन भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इनमें पूर्ण शब्द है केवल्य। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो ये हुए थे अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो ये दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आज थोड़ा फास्ट क्लास करा रहे हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए। अगर आप किसी भी सरकारी परीक्षा की एग्जाम देने वाले हैं 2024 और 25 में, तो आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये हुए थे जात्रिक गोत्र में। ऑप्शन भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशाला और पत्नी का नाम पूछे तो यशोदा मानिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे सुभद्र, और सुभद्र जो थे वही थे। ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? बताइए, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय, जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया था? किस भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया था? तो ये किए थे पाली भाषा का। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताइएगा, महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ये हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो डैश में है, कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे हो जाएगा? अजंता में है, यानी अजंता के गुफाओं में है। ऑप्शन आप लोग ए मारिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके सभी परीक्षाओं के लिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बताइए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये दिए गए थे बिंबिसार के। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन अशोक के शासनकाल में दिया गया था, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, अशोक के शासनकाल में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? बताइए, सांची क्यों विख्यात है? तो ये है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची जो है विख्यात है। ऑप्शन बी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। ऑप्शन सी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, बोध गया स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा बोध गया कहाँ पे स्थित है? तो ये है बिहार राज्य में। ऑप्शन सी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बताइएगा जातक किसका ग्रंथ है? तो ये है बौद्ध धर्म का जातक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को आप सभी लोग जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए जीके जीएस की तैयारी हम इसी तरीके से कराते हैं और मैथ जितने भी होते हैं जीके जीएस के सब्जेक्ट सभी को हम बिल्कुल फ्री क्लास कराते हैं और बिल्कुल फ्री पीडीएफ आप लोग को देते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था गया में। ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। किस प्रकार के प्रभाव को डाला था बौद्ध धर्म में समाज पे? तो किस प्रकार के डाले थे? तो ये डाले थे महिला और शूद्र के। ऑप्शन डी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध को गृह त्याग का प्रतीक क्या माना जाता है? तो ये माने जाते हैं घोड़ा। ऑप्शन ए याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था वैशाली में। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो बौद्ध दार्शनिक का नाम था वसुबंधु। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम था। महावीर का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था वर्धमान। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो ये है बौद्ध धर्म का। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बताइएगा दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे चालुक्यों द्वारा। चालुक्यों द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नागार्जुन कौन थे? तो ये था बौद्ध दार्शनिक। ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? चलिए हम बताए थे, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। चलिए बताइए, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? पहले थे, 10वें थे, 18वें थे या 24वें थे? इसका आंसर हम आप लोगों को जस्ट बताए थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बताइएगा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो इनका जो आधारभूत बिंदु है यह है अहिंसा। ऑप्शन से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण जो है प्राप्त हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर थे। ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में किया गया था? तो ये किया गया था पाली भाषा में। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थक बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? किस नगर में आयोजित किया गया था? तो ये क्या था, कुंडलवन कश्मीर में, यानी कुंडलवन ग्राम में। ऑप्शन से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। बताइए, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? किसके शासनकाल में? तो ये था धर्मपाल के शासनकाल में। ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सा समान नहीं है? तो ये है आत्मदमन। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजित की गई थी? तो कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था राजगृह में। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? चलिए, हम बताए थे इसका आंसर आप लोगों को पहले ही। चलिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? ऑप्शन ए है बोधगया, ऑप्शन बी है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है सारनाथ और ऑप्शन डी है कुशीनगर में। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों, अगर ये आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को आप सभी लोगों से छोटा सा अनुरोध है, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमें इस नंबर पर एक बार और मैसेज कर दीजिए, 962 18 834 पर आप सभी लोग मैसेज कीजिएगा। या व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप लोग वहां से भी व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको बिल्कुल फ्री PDF मिलेगा, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। सभी बच्चों के एकदम फ्री PDF मिलता है, तो आप लोग चाहिए ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए। चलिए, हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।